गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जब हमने ईवीएस का पढ़ा था तब हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, जो कि क्रूज अराउंड द वर्ल्ड के नाम से चैप्टर है, जिसमें हम लोग जो वाटरवेज, जो बेसिकली जो वाटरवेज होता है ना, कि पानी के माध्यम से जब आप ट्रैवल करते हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। जिसमें हमने सेलिंग बोट के बारे में जाना था। सबसे पहले हमने इसका इतिहास जाना था कि पहले जो इंसान थे वो नई जगह जो ढूंढने का काम होता था वो समुद्री रास्ते से ही या पानी के रास्ते से ही, ट्रेड हो, व्यापार हो, कहीं फॉरेन कंट्री जाना तो समुद्री रास्ते से जाते थे, क्योंकि उस समय एयरप्लेन्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन इतना एडवांस या मॉडर्न नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज इतना एडवांस नहीं था। सेलिंग बोट्स थे उस समय। फिर उसके बाद में उस दौरान जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ऐसा नहीं था कि अमेरिका नहीं था पर लेकिन बहुत से इंसानों को नहीं पता था। क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहले इंसान थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ओके, देन डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हमने उसके अलावा पढ़े थे, लाइक शिप हो गया, क्रूज शिप हो गया, हावर क्राफ्ट हो गया। शिप जो बेसिकली दोनों शिप जो होते हैं उसमें ट्रैवलिंग करने यूज़ होता है, उसमें दोनं कार्गो एज वेल एज पैसेंजर यूज़ किया जाता है। क्रूजर शिप ऐसी शिप होती थी जिसमें एक टाइप का होटल, रिजॉर्ट सब कुछ उस शिप के अंदर रहता है। ओके, स्पेशली जो वेकेशंस बनाने जाते हैं तो क्रूजर शिप जो रहता है तो 15 से 20 दिन वो सब पानी में ही रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, पार्टीज, होटल सब कुछ वहाँ पे सारी फैसिलिटीज है। हावर क्राफ्ट जो होता है वो 1 या 2% बैठ के बहुत फास्टली वो मोटर, विद द हेल्प ऑफ मोटर्स चलता है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। सबमरीन कार्गो शिप क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस किया था। तो उसके लिए आप लोग वीडियोज़ आप रेफर कर सकते हो जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था। आज हम पढ़ेंगे पोर्ट्स एंड करेंसीज। पोर्ट्स का मतलब वही होता है, हार्बर भी कहते हैं इनको, पोर्ट्स भी कहते हैं, जहाँ पर शिप आके अपना सामान लोड या फिर अनलोड करते हैं, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं पोर्ट्स। ओके, नाउ सबसे पहले हम यहाँ पोर्ट्स को आगे पढ़े तो उसमें हम सबसे पहले हम हमारे इंडिया के पोर्ट्स के बारे में बताते हैं। हमारा जो इंडियन पोर्ट्स है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। ओके, कोस्ट का मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे वाले एरिया, उनको हम कोस्ट कहते हैं या उन्हें कोस्ट लाइन कहते हैं। ओके, अब सिंस अगर हमें पहले याद हो, मैंने आपको डायरेक्शंस अगर कभी नहीं बताया पर आज बता देता हूँ कि डायरेक्शंस को हम देखते हैं कैसे हैं कि जो हमेशा जब भी मैप देखते हैं तो नॉर्थ जो होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसी के जस्ट अपोजिट साउथ वाला हिस्सा। ओके, नॉर्थ के अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ईस्ट, लेफ्ट साइड जाएंगे तो वेस्ट। ठीक है, ये समझ में आया। अब सिंस ये अगर हम इसको देखें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट वाली कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट कहेंगे, इधर वाली कोस्ट को हम वेस्टर्न कोस्ट कहेंगे। और कोस्ट वाला कौन सा है, जो ये वाला पानी यहाँ पर है और ऊपर समुद्र जो किनारा जो है, पानी का एरिया जो है वो यहाँ पर, इसीलिए हम ये वाली कोस्ट है इसको ईस्ट कोस्ट कहेंगे और ये वाली कोस्ट को वेस्ट कोस्ट। समझ में आ गया, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ओके, अब इसमें हम एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट्स का ये मैप बना हुआ है, जैसे मुंद्रा, कांडला, मुंबई, नावाशेवा, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोची, ये कुछ प्रमुख आपके वेस्टर्न कोस्ट के स्टेशन है जहाँ पे शिप जो है लोड अनलोड होती है। ओके, पैसेंजर्स अगर शिप के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो पैसेंजर्स यहीं से एक टाइप का स्टेशन मान लीजिए। और इधर वैसे ईस्ट कोस्ट में कोलकाता, हल्दिया, पैराडीज, विशाखापट्टनम, एर्नाकुलम, चेन्नई, ये कुछ प्रमुख सी पोर्ट्स हमारे वेस्टर्न कोस्ट में प्रेजेंट। ओके, अब हम ये जानना चाहते हैं कि एडवांटेज क्या है, कि अब वाटर से ट्रांसपोर्ट करने का एडवांटेज क्या है। देखिए, शिप जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज और मटेरियल्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाने के लिए काम आता है, या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री तक कोई सामान भेजना होता है तो उसमें शिप का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा चीप है, मीन्स जो खर्चा आता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, शिप जो है वो सस्ते में काम करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये फिनिश गुड भी और रॉ मटेरियल दोनों ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। वाटर ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स एंड साइक्लोन। वाटर ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल कैलेमिटी, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, स्पेशल केस में कब, जब कोई तूफान आ रहा होता है या फिर बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे पानी के ट्रांसपोर्टेशन ही सुटेबल रहता है कि बाढ़ आएगी तो वहाँ पे आप चल पाओगे नहीं, या वहाँ पे बसेस चलेंगी, कुछ चलेंगे, वहाँ पे केवल चलेगी उस समय क्या, शिप या फिर नाव।
ओके। और वो हेल्प करती है जो जैसे कुछ इंसान जो कि बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं उनको रेस्क्यू करने में हेल्प करती है, ओके। और खाना वाना अगर पहुंचाना होता है तो बोट के माध्यम से, जब भी कोई बाढ़ या तूफान आता है तो उस समय बोट बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है रेस्क्यू के लिए, ओके। इसके अलावा वॉरशिप्स होती है, सबमरीन्स होती हैं, ओके, जो कि हमें समुद्र के एरिया में दुश्मनों से हमें सुरक्षा करते ताकि कोई समुद्री रास्ते से हम पर हमला ना कर दे, ओके। पोर्ट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर भी पीपल, जहाँ से इंसान शिप में जाकर चढ़ सके, उतर सके या फिर सामान को लोड या अनलोड किया जाए उसको हम पोर्ट कहते हैं, ओके। पोर्ट्स जो होते हैं वो ओशन, समुद्र, महासागर, रिवर, बड़े बड़े रिवर्स, इनके आसपास ये बनाए जाते हैं, ओके। और इन पोर्ट्स में एक वेयर हाउस भी होता है जहाँ पर सामान जब लोड किया जाता है तो उसके लिए वो सामान पहले से पहले वहाँ पहुँचाया जाता है, तब जाके शिप जब आती है तो उसको चढ़ा दिया जाता है। और जब कुछ सामान जब शिप से उतारना होता है तो उसके लिए भी वेयर हाउस की फैसिलिटीज होती है कि उस समय सामान उतार के उस वेयर हाउस में रख दिया जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट जहाँ भी के लिए भी होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पोर्ट्स को हार्बर का नाम भी दिया जाता है। तो एक तरह से हार्बर का मीनिंग ये होता है जहाँ पर शिप को या बोट को शेल्टर, एक तरह का उनका शेल्टर, या फिर जब भी कोई ख़राब मौसम आता है, बुरा मौसम आता है तो उस समय शिप उन हार्बर या पोर्ट्स में जाके रुक सके, ओके। जैसे ही मौसम क्लियर होगा तो वापस से वो अपनी जर्नी रिज्यूम कर लेते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ प्लेस फॉर शिप्स, द पोर्ट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। गुड्स लाइक हैवी मशीन, ट्रेन, कोचेस, कार जो कि ट्रांसपोर्ट करनी रहती है, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, कार्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट करनी रहती है एक देश से दूसरे देश में, तो उसमें कहीं ना कहीं पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनमें बड़े बड़े कार्गो के कंटेनर्स होते हैं, आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा, पिंक कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के बड़े बड़े स्टील के कंटेनर होते हैं, उसमें वो सामान भर के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। शिप्स ट्रैवलिंग टू फार प्लेसेस यूज पोर्ट्स टू स्टॉप एंड रिफ्यूल, ओके। और जैसे बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं जो कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करती हैं, तो इन पोर्ट्स पर आके अपने लिए ईंधन जो भी उसमें रिफ्यूल लगता है उस फ्यूल को वो वापस रिचार्ज करवा सकते हैं, फिर रिफ्यूल करवा सकते हैं, ओके। इसके अलावा 13 मेजर पोर्ट्स को मैं आपको मैप में समझा चुका हूँ, ओके। इसके अलावा हम ये समझ चुके हैं शिप से आप एक कंट्री से कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइन से भी एक कंट्री से अनदर कंट्री तक ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। शिप से भी कर सकते हैं, एयरलाइन से भी कर सकते हैं। बट लेकिन जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग करेंसीज हैं, यानी कि पैसा या नोट जो है अलग अलग चलता है। जैसे लाइक इंडिया में रुपीज़ चलती हैं, अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, जापान में येन चलते हैं। तो जब आप कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको एक्सचेंज काउंटर्स मिलते हैं, वहाँ से आपको इंडियन करेंसी सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बदले में वहाँ को आपकी उसी मात्रा की जितने रुपए आपने सबमिट किए उस हिसाब से वहाँ की जितनी भी करेंसी का जो भी रेट होगा उस हिसाब से आपको वो करेंसी लौटा मतलब वापस एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस जाएंगे यानी कि अमेरिका जाएंगे तो अभी जैसे लाइक वहाँ का $1 70 रुपीज़ के बराबर है, तो जितना भी आप पैसा सबमिट करेंगे उस रुपये के रेट के हिसाब से वो आपको एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ फेमस करेंसीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे लाइक इंडिया का रुपी है और यूएस का सिंबल है, यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी का नाम है डॉलर और ये वाला साइन है इसका, चाइना का है रेनमिनबी और इसका ये साइन है। यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं तो उनमें केवल एक ही करेंसी चलती है यूरो, जो यूरोपियन कंट्री कॉन्टिनेंट और उसकी साइन ऐसी है। मलेशिया जो है वहाँ पे रिंगिट चलती है, इसका सिंबल ऐसा आर है। यूनाइटेड किंगडम में पाउंड चलता है, इसका सिंबल ऐसा है। साउथ अफ्रीका में रैंड चलती है, आर है। और जापान में येन चलता है, उसका सिंबल ऐसा है। तो कुछ करेंसीज के बारे में आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देना था, ओके। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।